और अगर है तो वो क्या है। तो ये जो इंटरफेस है इससे मैच मेकिंग बराबर होती है और दूसरा अवेयरनेस जनरेट होती है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे हो सकती है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो PSUs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो प्रोक्योरमेंट करते ही करते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स हो सकता है। तो वो सोर्सिंग के लिए हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं या फार्मर्स हैं, उनको पता रहना चाहिए कि हमारी डिमांड और हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो ये वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी बहुत अहम भूमिका है और इन प्रोग्राम्स को हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है MSME मिनिस्ट्री की, जिसमें 25% जो प्रोक्योरमेंट है वो MSME से करना है। इसके अलावा 358 आइटम्स रिजर्व हैं जो कि सिर्फ MSME से लेनी है, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम MSMEs। 358 आइटम्स, उनको आप देख लीजिए कि कौन सी आइटम्स हैं। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट पे चेक करिए, उनका एक एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बनता है और देखिए कि आपका प्रोडक्ट वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट में तो नहीं है। तो ये 358 आइटम सिर्फ MSE से प्रोक्योर करना है। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट इसका है, अगर टेंडर करना है और अगर किसी नॉन MSE को वो टेंडर चला गया और किसी MSE ने पार्टिसिपेट किया है उस टेंडर में और वो चूँकि बड़े स्केल की जो इंडस्ट्री उसके साथ compete नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऑफर दिया जाएगा L1 + 15%। अगर उस L1 + 15% के ऑफर में वो MSE तैयार होती है अपना जो प्रोडक्ट है वो उस डिपार्टमेंट को सोर्स करने के लिए, तो उनको आई थिंक 75% तक या 25% तक देना है। L1 के अलावा MSEs को 25% तक किसी टेंडर में अगर पार्टिसिपेट आप करेंगे। तो ये 3 इसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं इस पॉलिसी के। लेकिन अब मैं आता हूँ J&K की तरफ। जम्मू कश्मीर ने अभी तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये स्टेट्स पॉलिसी अपनी बनाते हैं, यूटीज़ अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी J&K सरकार ने भी ऐसा इनिशिएटिव ले लिया है और हमारी पॉलिसी इस वक्त पब्लिक डोमेन में है। ये बहुत अच्छा मौका है कि आप तक जानकारी आ रही, क्योंकि आप लोग हमारी वेबसाइट्स तो कम ही चेक करते हैं। मैंने जितने लोगों से मुझे बातचीत हुई मैंने उनको बताया कि आप देख लीजिए हमारी वेबसाइट पे है। तो आज इस मंच से मैं दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसका नाम हमने दिया है प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2024। वो हमारी वेबसाइट पे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इस वक्त अवेलेबल है फॉर कमेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि स्टेक होल्डर्स उसको देखें और अपने कमेंट्स दे दें। ये पॉलिसी हमारी जो है इट हैज़ गॉन मैनी स्टेप्स अहेड ऑफ द सेंट्रल पॉलिसी। हमने उसमें प्रपोज किया है 30% जो है वो, यहाँ तो 25% है, हमने 30% प्रपोज किया है कि आप MSE से एनुअल प्रोक्योरमेंट करेंगे। फिर हमने कहा है कि हम L1 + 25% देंगे और हमने 410 आइटम्स को रिजर्व लिस्ट में प्रपोज किया है। उसमें से कुछ आइटम्स जो J&K स्पेसिफिक है वो हमने ऐड की है। तो MSEs नॉट MSMEs, MSEs खासकर मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि उस पॉलिसी को पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या कमेंट देने के काबिल है, उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट योर सजेशंस। गवर्नमेंट इज़ वेरी ओपन और गवर्नमेंट चाहती है कि MSE सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ आवाज़ें उठ रही थी कि लोकल जो हमारी MSEs हैं उनको सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है एंड इट हैज़ गॉन वे अहेड ऑफ द सेंट्रल पॉलिसी। तो ये एक सुनहरी मौका है हमारी MSEs के लिए, वो अपने कमेंट्स दे दें। 31 अक्टूबर तक वो ओपन है, इन पब्लिक डोमेन है। तो जितने भी यहाँ हमारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं
एंटरप्रेन्योर्स हैं या कि हमारे एमएससी से बिलोंग करने वाले जो ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पॉलिसी को पढ़ के अपने कमेंट्स दे दें। बाकी मैं एक बार फिर वेलुदुराई जी का, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में, इस अच्छे कार्यक्रम में आने का मौका दिया, आप सब लोगों से बात करने का मौका दिया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हम सब लोग आपके लिए जो कुछ भी हमारी एफर्ट हो सकती है हम वो करने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें मुझे माइंड से निकल गई, हालांकि मैं बात ख़त्म करने वाला था, आप भी काफ़ी देर से बैठे हैं। एक तो हमने लास्ट ईयर जो है वो 2 इनिशिएटिव्स लिए। हमने एक ट्रेड शो यहाँ पे शुरू किया है, लास्ट ईयर जम्मू से हमने शुरू किया था। हमने 31 जनवरी को उसको शुरू किया था और 5 फेब को ख़त्म किया था। तो वो डेट हमने फाइनल फ्रीज कर ली है। हर साल जो है जम्मू में इसी डेट को ट्रेड शो लगेगा और श्रीनगर में उसका समर एडिशन जो है वो समर में लगेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां विंटर और समर दोनों टाइम पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी देश में आपको विंटर में ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां आप समर में भी कर सकते हैं, विंटर में भी कर सकते हैं। तो हमने समर एडिशन रखा है श्रीनगर के लिए, विंटर एडिशन रखा है जम्मू के लिए। इसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव लिया है। हमने 2 बायर सेलर मीट्स रखी हैं, B2B। एक टेक्सटाइल फेयर जो श्रीनगर में लगता है और दूसरा एग्रो फूड फेस्ट जो जम्मू में लगता है। टेक्सटाइल फेयर हमारा होता था नॉर्मली सितंबर में, लेकिन इस साल हम कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, तो हम नहीं कर पाए। वो हमने रखा है नवंबर में। उसको हमने नवंबर में कर लिया है। लेकिन जम्मू की जो हमारी बायर सेलर मीट है वो हमारी जनवरी में होती है। उसका नाम है एग्रो फूड फेस्ट। उसमें हम पार्टिसिपेशन तो दोनों रीजन से कराएंगे, चाहे श्रीनगर हो या जम्मू हो। जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनको हम बुलाते हैं दोनों जगह से। लास्ट ईयर पहली शुरुआत थी। बायर सेलर मीट्स में हम ज़्यादातर फोकस करते हैं इंटरनेशनल बायर्स पे। उसमें हम बाहर से बड़े बायर्स को लाते हैं या विद इन द कंट्री जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको लेके आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, लास्ट टाइम जब हमने बायर सेलर मीट एग्रीकल्चर की थी यहाँ पे, तो एक बायर आए हमारे गल्फ से, तो बासमती राइस उन्होंने देखा। सुप्रीम वाले वहाँ पे थे हमारे जम्मू के और सर्वेश्वर भी था। तो उन्होंने उनको कहा कि 5000 टन हमें दे दो, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो। कितना? ये दोनों हमारे जो बड़े ब्रांड्स हैं ये नहीं कर पाए 5000 टन, बट दे वांटेड एन एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप हमें सप्लाई दोगे। क्योंकि देखिए, हम तो कहते हैं कि वेंडर डेवलपमेंट, मार्केट, ये सारी चीज़ें, अल्टीमेटली एक वेंडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो बायर है आपका, उसको आप टाइमली सप्लाई दे दें और क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के साथ दे दें। अगर आप उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरेंगे तो वो आपसे निराश हो जाएगा और आपसे सप्लाई लेना बंद कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस में जो है ये ज़बानी बात चलती है। इसमें आप एनफोर्स करने वाले एग्रीमेंट नहीं करते हैं। आपका एक जुबान होती है ना, जिसको कहते हैं बिजनेस की टर्म में, करोड़ों अरबों का जो काम होता है वो जुबान पे होता है। तो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं। तो वो हमारे जो 2 इतने बड़े यहाँ के सेलर्स हैं वो नहीं कर पाए उनके साथ एग्रीमेंट। तो इस तरह के बायर्स को हम लेके आते हैं इन बायर सेलर मीट्स में, एंड दे लुक फॉर बल्क ऑर्डर्स। उसके लिए हमारे वेंडर्स, जो मैडम बात कर रही थी, वो एक्सपोर्ट रेडी। Of course we are export ready. Our product is very premium quality, excellent. But at the same time, the capacity and the commitment of our exhibitors and sellers, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहती है। तो ये 2 बायर सेलर B2B मीट्स हम कराते हैं। इसके अलावा इस साल से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट बहुत रहा तो उसकी इस बार 2 इलेक्शन हुए ना,
तो 4 महीने हमारे जो मतलब हमारा जो पीक सीज़न है उसमें चले गए। लेकिन हमने यहाँ के ODOP प्रोडक्ट्स के लिए, ODOP प्रोडक्ट्स हर ज़िले का एक प्रोडक्ट है। जैसे मैं कठुआ की मिसाल दूंगा, अभी कठुआ की बात उठी थी, तो वहाँ के हमने 2 लिए हैं एक के बजाय, बसोली पश्मीना एंड बसोली पेंटिंग दोनों। जम्मू का बासमती है, सांबा का मशरूम है, खुम्ब, जम्मूदी खुम्ब। इसी तरह से बाकी जिलों से भी प्रोडक्ट है। जैसे अगर बडगाम को ले लें तो कानी शॉल, बडगाम में बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन बडगाम का कानी शॉल जो है सिर्फ बडगाम में बनता है, कानीहामा विलेज वहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो कानीहामा एक क्लस्टर है, वहाँ कानी शॉल की असली ओरिजिन है। इसी तरह से एप्पल शुपियन के लिए मशहूर है ना, शुपियन इज वेल नोन फॉर एप्पल्स, बेस्ट क्वालिटी एप्पल्स। तो उनका ODOP प्रोडक्ट क्या है? एप्पल है। तो ये हर ज़िले का एक प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया है कि हम ODOP फेस्ट लगाएंगे हर ज़िले के अंदर। अभी बसोली में एक फेस्ट लगेगा जिसमें पश्मीना एंड बसोली पेंटिंग्स को प्रमोट करेंगे। जम्मू का बासमती फेस्ट नवंबर के लिए हम प्लान कर रहे हैं, आने वाला महीना, क्योंकि हार्वेस्टिंग भी इसी टाइम लगभग होती है। तो हम उसी समय जो है वो बाहर से बायर्स को भी लाएंगे। फॉर्च्यून कंपनी का नाम तो सुना है ना? तो इस तरह के बायर्स को हम प्लान कर रहे हैं लाने के लिए। आई एम जस्ट इंडिकेटिंग थिंग्स कि क्या हमारा स्केल होता है इवेंट्स का। तो ये ODOP प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ODOP फेस्ट। जैसे हमने भद्रवा में जब जून में लेवेंडर की हार्वेस्टिंग होती है, बिकॉज पर्पल रेवोल्यूशन का एपिसेंटर डोडा ज़िला है ना, यू मस्ट बी अवेयर। पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर रेवोल्यूशन, इंडिया का पर्पल रेवोल्यूशन डोडा ज़िले से निकला है। आप देखते होंगे एयरपोर्ट पे एडवर्टीजमेंट लगी होती है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है दिल्ली में एंड प्राइम मिनिस्टर साहब की फ़ोटो लगी होती है, पर्पल रेवोल्यूशन। तो ये बेसिकली IIM ने बहुत उसमें इंक्यूबेशन में सपोर्ट दिया है। जो ये RRL जिसको पहले कहते थे, नहर पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इंक्यूबेट किया इसको पहले। और अब जो है वो डोडा में बहुत ज़्यादा पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर की कल्टिवेशन हो रही है। तो हमने वहाँ पे लेवेंडर फेस्ट शुरू किया था। उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए तो फिर हम नहीं कर पाए। अदरवाइज़ हमारे 1-2 फेस्ट और प्लान थे कश्मीर वैली के लिए। अब विंटर में हमारे जम्मू के जो है जैसे बासमती है या पश्मीना और बसोली पेंटिंग का फेस्ट लगेगा। फिर हम सोच रहे हैं कि मशरूम के लिए भी कुछ करें। इस साल हम 4-5 इस तरह के ODOP फेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये एक हमारा और इनिशिएटिव है जिससे कि हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें भूषण जी के साथ मिलकर हमने कई एक्सपोर्ट वर्कशॉप ज़िलों में कराई, हर ज़िले में एक वर्कशॉप कराई। तो वी कंटिन्यू दैट। उसमें सेफ्टी भी रहता है, उसमें DGFT रहता है, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट रहता है एंड देन मैनी अदर स्टेक होल्डर्स। तो हम जो है अपनी इनिशिएटिव्स कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। सारे जम्मू के जो हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारी खासकर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इन सब का सहयोग मिलेगा तो हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने आप सबका बहुत समय लिया, शुक्रिया। बिलावर में सर बैम्बू के ऊपर बड़ा काम होता है, वहाँ की प्रोडक्ट है, तो ODOP में वहाँ उसको भी प्रमोशन दी है। ठीक है, थैंक यू। एक तो हरविंदर जी ने बात की कि जो एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट कराते हैं यहाँ के, जैसे अभी चंडीगढ़ में CI फेयर लगा हुआ है और हमारे यहाँ के 20 एग्जीबिटर्स गए हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट करने। आज मतलब वो चल रहा है, तो आज उसका शायद लास्ट डे है। टुडे 28, हाँ आज लास्ट डे है। तो वहाँ जो मुझे फीडबैक मिला, बहुत अच्छी सेल हमारे लोगों ने वहाँ पे की। हम एक पार्टिसिपेशन फ़ी लेते हैं और वो हमारी जो कंपनी है ना, JK TPO इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, ये डिपार्टमेंट नहीं है, वी आर अ सेक्शन 8 कंपनी। तो हमारे बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया कि पार्टिसिपेशन फ़ी लेनी है, क्योंकि देखिए मैं आप सबके साथ सीधी बिजनेस लाइक बात करूँगा। बिजनेसमैन जो होता है ना, वो जब पैसा लगाता है फिर वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करता है। तो अगर 10-20 हज़ार लगाता है तो फिर वो ओनरशिप उसमें आती है कि अब मैं एग्जीबिशन में जाऊंगा तो पूरा माइंड और वो जो दृढ़ निष्ठा के साथ जाता है। फिर अगर मुफ्त होती है ना, फिर वो उसमें मेहनत नहीं करता है और उधर से आके सेल नहीं होती है फिर। लेकिन अगर 10 हज़ार लगाता है
फिर जाके इतनी मेहनत करता है 10,000 से 2 लाख 4 लाख वापस ले आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से आपके अंदर जो मोटिवेशन लेवल है ना वो बढ़ जाता है, तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन ये हमारी कंपनी का फैसला है, बोर्ड का फैसला है कि थोड़ी सी पार्टिसिपेशन फी लेनी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बोर्ड मीटिंग में रिक्वेस्ट करूं कि इसको थोड़ा कम करें। देखते हैं कि अगर वो कामयाब होते हैं तो। लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट कहती है रेवेन्यू भी जनरेट करना है, ये पहले जो होता था ना सब्सिडी देते जाओ और काम नहीं होता था, उसको थोड़ा सा सरकार ने रिविजिट किया है। अब सरकार चाहती है कि रेवेन्यू भी जनरेट हो, तो मुझे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। नंबर 2, आपने बैम्बू की बात की, वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा क्लस्टर बना है, CFC बनी है और बाकी डिस्प्ले सेंटर और आर्टिजन्स की ट्रेनिंग, बहुत ही एक्सीलेंट काम हुआ है। और उस क्लस्टर को फंड किया है MSME मिनिस्ट्री ने, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं जितना भी हो पाएगा, देखिए जो ODOP प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी DC साहिबान की अध्यक्षता में बनी है, उन्होंने आइडेंटिफाई करा है। लेकिन हम किसी ज़िले से 2 प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा DC साहब को कि वो देख ले, इसको कंसिडर करें। अगर उनको लगेगा कि बैम्बू हमारा इस स्केल का प्रोडक्ट है तो उसको भी ODOP में डाल देना है, तो हम उसको भी डलवाएंगे। लेकिन उसके अलावा इसकी प्रमोशन के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।